How are you? I hope that you all are good at your home. Today we will start our next chapter, the Northern Plains. In this, we have to study about the Northern Plains, the area in which we are living. हम आज उस एरिया के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ टू रिवर बेसिन्स। ये दो नदियों के बेसिन्स है। बीच का बेसिन इज द लैंड विच इज़ वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। बेसिन वो होता है जहाँ पे नदियों और उनके सहायक नदियों के द्वारा पानी सप्लाई किया जाता है। द बेसिन इन द वेस्ट इज़ वाटर्ड बाय इंदुज। वेस्ट में जो नदी है जो पानी देती है वो इंदुज नदी है एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और उसकी सहायक नदियाँ। द ईस्टर्न बेसिन इज वाटर्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और ईस्टर्न हिस्से में गंगा और उसकी सहायक नदियां पानी देती हैं एंड ब्रह्मपुत्रा। द प्लेन इज द रिजल्ट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ सॉइल कैरिड बाय द रिवर्स। प्लेन्स क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि नदियां जो हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं और पहाड़ों से होते हुए आती हैं। तो पहाड़ों से आती हैं तो अपने साथ सॉफ्ट सॉइल लेके आती हैं। सॉफ्ट सॉइल ला के नदियाँ जहाँ छोड़ देती हैं, इन प्लेन्स पे वो लोग ला के वो मिट्टी को छोड़ देती हैं। तो ये उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा हम लोग को फसलों को उगाने में काम आता है। तो नदियों किन किन नदियों के द्वारा वो मिट्टियाँ लाई जाती हैं? इंदुज नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो भी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना नदी, सोन नदी और गंडक नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं। फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज द बेसिन डिफर ड्यू टू द मेनी फैक्टर्स। और जो सॉइल की जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो अलग अलग जगहों पे डिफर होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की होती है। कई सारे उसके कारण हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स आर द डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर्स। कुछ कारण में क्या है कि नदी के पास जो फील्ड है वो ज़्यादा उपजाऊ होगा, लेकिन जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे उनका उपजाऊ कम होना शुरू हो जाएगा, वो कम उपजाऊ होंगे। रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून्स। मानसून के समय जो बारिश का मौसम होता है उसमें कितनी ज़्यादा बारिश होती है, कितना कम होता है, ये भी डिपेंड करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कि मिट्टी कितनी उपजाऊ है। एंड द हाइट फ्रॉम द सी। और सी से हम कितनी ऊंचाई पे हैं, कितनी ऊपर हम हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी ब्रॉडली स्टडीड इन 4 पार्ट्स। और जो हम ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ये 4 पार्टों में स्टडी किया जाता है। हम पढ़ रहे हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स। हम इसके बारे में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं और ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दिस आर फर्स्ट इज वेस्टर्न प्लेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस थिंग। दिस कवर्स द राजस्थान डिजर्ट। इसमें क्या क्या आता है? राजस्थान डिजर्ट एंड द लैंड एरिया वेस्ट ऑफ अरावली रेंजेस। और अरावली रेंजेस के वेस्ट में जो जगह हैं वो अर्लियर इट वाज द बेसिन ऑफ द पेरेनियल रिवर्स। और पहले ये पेरेनियल रिवर जो मौसमी नदी होती है वो नदी वहाँ बहती थी, सरस्वती एंड द दृष्टावती। दीज रिवर्स हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द सरफेस। और ये नदियाँ कुछ समय बाद डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई, जिसकी वजह से जो राजस्थान वाला पोर्शन है वो बंजर हो गया, वहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं हो पाया। सरस्वती दीज रिवर्स हैव डिसअपियर्ड फ्रॉम द सरफेस बट इट इज सेड दैट द रिवर सरस्वती रन्स अंडर द सरफेस एंड ज्वाइन द रिवर गंगा एट प्रयाग। लेकिन ये आज भी कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो सरफेस के नीचे बहती है और प्रयाग, इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब प्रयाग के नाम से जाना जाता है। तो प्रयाग में वो आके गंगा नदी से मिलती है। द फेमस साल्ट लेक ऑफ सांभर इज सिचुएटेड इन दिस प्लेन। और जो साल्ट लेक है सांभर वो इसी वेस्टर्न प्लेन में ही स्थित है। दिस रीजन इंक्लूड द फर्टाइल एरिया ऑफ बीकानेर। और इसी नेजर में फर्टाइल एरिया ऑफ बीकानेर भी स्थित है। अब हम पढ़ेंगे नॉर्थ सेंट्रल प्लेन के बारे में। सेकेंड इज नॉर्थ सेंट्रल प्लेन। दिस इंक्लूड्स, इसमें जो एरिया है वो किसका है? पंजाब का, हरियाणा का एंड पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। प्लेन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज द बेसिन ऑफ द रिवर सतलज।
जो प्लेन ऑफ पंजाब और हरियाणा है ये सतलज जैसी नदी का किनारा है, बेसिन है। ब्यास एंड रावी, दीज रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत, और ये नदियां जो हैं वो तिब्बत से निकलती हैं, फ्रॉम द नियर बाई रीजन्स ऑफ मानसरोवर लेक, मानसरोवर लेक के आसपास से। द प्लेन इन उत्तर प्रदेश इज द बेसिन ऑफ द रिवर गंगा, और जो उत्तर प्रदेश की जगह है वो गंगा नदी का किनारा है, एंड यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, गंगा के साथ साथ यमुना नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं। गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री, गंगा और जो गंगा एंड यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री एंड यमुनोत्री, गंगा कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगोत्री ग्लेशियर से, और जो यमुना है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द नॉर्थ सेंट्रल प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल प्लेन, और नॉर्थ सेंट्रल प्लेन जो है वो बहुत ही उपजाऊ प्लेन है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ दिस रीजन इज़ एग्रीकल्चर, और इस रीजन के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई, यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ईस्टर्न प्लेन, अब हम बात करेंगे थर्ड इज ईस्टर्न प्लेन के बारे में हम बात करेंगे। दिस कवर्स द मिडिल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये जो है मिडिल पार्ट उत्तर प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा है उसको कवर करता है। बिहार एंड वेस्ट बंगाल अप टू द डेल्टा ऑफ हुगली, हुगली के डेल्टा तक ये एरिया कवर करता है। इट इज़ द बेसिन ऑफ रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और ये जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके तट पे ये बेसिन पूरा बसा हुआ है। द ईस्टर्न प्लेन इज़ वेरी फर्टाइल, ईस्टर्न प्लेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इट फेसेस फ्लड्स ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड वेस्ट बंगाल रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल, और यहाँ पे हर साल लगभग बाढ़ आती है, और जो वेस्ट बंगाल का इलाका है वहाँ पे हर साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई, और यहाँ की भी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। कुछ जगहों पे तो नदियों के किनारे ऐसा होता है कि ईयरली हम 2 और 3 क्रॉप्स एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन वहाँ 1 क्रॉप से ज़्यादा हम एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं उगा सकते, क्योंकि एक मौसम में वो पूरा बाढ़ के साथ ज़मीन जो है वो पानी के अंदर होती है। फोर्थ के बारे में हम बात करेंगे, फोर्थ प्लेन के बारे में, दैट इज ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्रा प्लेन के बारे में हम बात करेंगे। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द एलोवियम ब्रॉट डाउन द रिवर ब्रह्मपुत्रा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ये जो बेसिन है, ये जो प्लेन है, ये बनाया गया एलोवियम, जो सॉयल है, जो सॉयल नदियों के द्वारा लाया जाता है, एलोवियम सॉयल, जो ब्रह्मपुत्रा और उसके सहायक नदियों के द्वारा लाया गया, उससे ये प्लेन ब्रह्मपुत्रा प्लेन बना हुआ है। द रिवर गेट्स फ्लडेड फ्रीक्वेंटली एंड कीप ऑन चेंजिंग देयर पाथ, और इस नदी में हमेशा बाढ़ रहती है और ये अपना रास्ता हमेशा बदलती रहती है। देयरफॉर दे फॉर्म मेनी आइलैंड्स, और ये कई सारी आइलैंड्स बनाती है। बांग्लादेश इज सिचुएटेड ऑन दिस प्लेन, और ब्रह्मपुत्र प्लेन में ही बांग्लादेश भी स्थित है। ब्रह्मपुत्र प्लेन इज ऑल्सो वेरी फर्टाइल, ब्रह्मपुत्र जो प्लेन है ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इट इज़ डेंसली पॉपुलेटेड, और यहाँ भी पॉपुलेशन, जितने भी फर्टाइल प्लेन्स हैं, ये चारों प्लेन्स में, तो वेस्टर्न प्लेन को छोड़ दे तो ये तीनों जो प्लेन्स हैं इनका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है। यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या रहती है। यहाँ पे नहीं है क्योंकि ड्यू टू राजस्थान, ये डिजर्ट प्लेस है, इसलिए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो लो है, वहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। जनरली द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर फर्टाइल, जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है जनरली वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। डेंसली पॉपुलेटेड एंड आर द बेसिन्स ऑफ, और बहुत ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। यहाँ पे जो नदियाँ बहती हैं वो मेनली सतलज, ब्यास, रावी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और उनकी जो सहायक नदियाँ हैं इनकी देयर ट्रिब्यूटरीज।
इंदुस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन द हिमालयास। जो इंदुस नदी है, गंगा नदी है, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये हिमालय से निकलती हैं, इसलिए इसमें पूरे साल पानी रहता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट मोस्ट नेम्स ऑफ इंडियन रिवर्स आर फेमिनाइन बट ब्रह्मपुत्र इज मैस्कुलिन। ये आपको जान के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा कि भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब फेमिनाइन हैं, किसी न किसी औरत के नाम पे रखा हुआ है। एक केवल ये ब्रह्मपुत्र नदी ही ऐसी है जिसको पुरुष के नाम पे इसका नाम दिया गया है। सम ऑफ द वेल नोन एंशिएंट सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, स्पेशली ऑन द रिवर ऑफ गंगा। भारत के कुछ मुख्य जो शहर हैं वो इन नदियों के किनारे पे ही बसा हुआ है। सबसे ज़्यादा जो शहर हैं वो गंगा नदी के किनारे पे बसे हुए हैं, जिनमें जो मुख्य शहर हैं दैट आर ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी, पाटलिपुत्र एंड कोलकाता आर सम प्रोमिनेंट आउट ऑफ देम। इनमें से इन मुख्य शहरों में से ये कुछ मुख्य शहर हैं। बाय द टाइम a river reaches its end, और जैसे जैसे ये नदियाँ ऊपर से बहती हुई नीचे की तरफ आती हैं किसी न किसी समुद्र में या ओशंस में जाके मिल जाती हैं। इट हैज लॉट्स ऑफ सेडिमेंट, वो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेके, एलुवियम सॉइल लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं। दिस सेडिमेंट सेटल्स डाउन एंड मेक द रिवर स्प्लिट इन मेनी चैनल्स आर डिस्ट्रीब्यूटरीज। और नदियाँ जब अपने अंतिम पड़ाव पे आती हैं, जब फ्लो ऑफ वाटर स्लो हो जाता है तो वहाँ पे ये सारा एलुवियम और सेडिमेंट छोड़ती हैं और वहाँ से कई सारे चैनल्स में छोटे छोटे लहरों में ये बढ़ जाती हैं और वहाँ पे ये डेल्टास का कंस्ट्रक्शन करती हैं, डेल्टास बनाती हैं। इन बिटवीन दिस डिस्ट्रीब्यूटरीज ट्रायंगुलर शेप्ड आइलैंड्स आर फॉर्म्ड, और इन डिस्ट्रीब्यूटरीज नदियों, सहायक नदियाँ जब बढ़ती हैं, चैनल्स बनते हैं, इसमें कई सारे ये आइलैंड्स, ट्रायंगुलर आइलैंड्स ये फॉर्म करते हैं। दिस आर कॉल्ड एज डेल्टा, इनको डेल्टा कहते हैं। बिकॉज दिस रिसेंबल्स अ ट्रायंगल, क्योंकि इन डेल्टास को जो है वो ट्रायंगल साइन से शो किया जाता है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज कॉल्ड एज सुंदरवन, और जो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है उसको सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कई तरह के जानवर पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। यू हैव टू डू some homework at your home that will be kept in your groups. Thank you.